ट्रेडर्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू लर्निंग वीडियो। तो ट्रेडर्स आज 20 तारीख है और आपके सामने ओपन है निफ्टी 50 का वन डे का चार्ट। तो वन डे के चार्ट में आप देख सकते हैं गाइस, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। कल जो मार्केट 3 डे हाई को ब्रेक किया था और आज का जो ओपनिंग है वो जो ऑल टाइम हाई के ऊपर में ओपन हुआ है। तो गाइस कॉमन साइकोलॉजी है। चलो एक नॉर्मली हम एनालिसिस करते हैं कि आज की मार्केट का जो रिएक्शन है वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले वन डे का चार्ट में देख सकते हैं कि जो मैंने लाइन किया है ये ऑल टाइम हाई है और ऑल टाइम हाई के ऊपर में मार्केट ओपन हो रहा है और ऊपर में ट्रेड कर रहा है। तो देख सकते हैं गैस, अभी हम इसको चूंकि हम एज आ इंट्राडे ट्रेडर या एज आ डे ट्रेडर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। तो नो डाउट मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड पे है। RSI भी देखेंगे तो 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो गैस इसको हम 1 आवर के कैंडल पे शिफ्ट करते हैं। चलिए 1 आवर के कैंडल पे अभी 1 आवरली जो क्लोजिंग होगा उसके बाद में दिख जाएगा 1 आवर का कैंडल क्या कर रहा है। अभी तो 9:43 हो चुका है और ओपन होने के बाद मार्केट डाउन की साइड मूव कर रहा है। तो ये जो बीच में गैप है मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये गैप को फिल करने के लिए आ सकता है। तो जैसे अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं तो देख सकते हैं गैस, लगातार 15 मिनट का टाइम फ्रेम में जो फर्स्ट नेगेटिव कैंडल बना है उसके बाद सेकेंड में भी नेगेटिव कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। तो मेरा क्या प्रेडिक्शन है, मेरा क्या एनालिसिस है, मेरी क्या साइकोलॉजी है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गैस फर्स्ट जो ओपनिंग के बाद 15 मिनट का कैंडल वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिख रहा है कैंडल साइकोलॉजी के हिसाब से। तो यहाँ मेरा जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो मेरा प्रिडिक्शन है वो जो गेप है वो फील करने के लिए आ सकता है और आएगा, ये मेरा प्रिडिक्शन है। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे मार्केट पहुंच ही चुका है गेप फिल करने के लिए, लगभग हो ही गया है गैस। तो हमें अभी यहाँ कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, चलिए एनालिसिस करते हैं। तो गैस सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। हमें कब तक शॉर्ट के लिए तो सोचना भी नहीं, अभी हमें न्यूट्रल होना है। मार्केट ओपन होने के बाद एक गैप फिल करने के कगार पे है और लगभग गैप फिल कर ही दिया है। लेकिन जब तक हमें किसी भी प्राइस का कंफर्मेशन ना मिले, हम फर्स्ट कैंडल जो 15 मिनट की क्लोज हुई उसके बाद हम शॉर्ट कर सकते थे। एक छोटा सा हमें टारगेट मिल सकता था, छोटा सा स्कैल्पिंग छोटी सी हो सकती थी, अभी भी हो सकता है। तो हमें अभी ज़्यादा टारगेट बड़ा नहीं है, इसलिए हमें अभी इंटर नहीं करना है। हमें एक बार मार्केट का जो मूवमेंट है, इसका जो डायरेक्शन है वो हमें क्लियर होने देना है। उसके बाद में ही हम कहीं भी एंट्री या किस साइड में हमें डायरेक्शन का पता चलेगा तो हम उस साइड में ट्रेड के लिए कर सकते हैं। तो चलिए 5 मिनट के कैंडल पे शिफ्ट करते हैं और उसमें क्या सिनेरियो देखने को मिलता है देखते हैं। तो देख सकते हैं गैस, ये जो ऑल टाइम हाई का जो लाइन है उसको मार्केट ने ब्रेक कर चुका है और ये जो प्रीवियस डे हाई था या फिर ये जो गैप था वो गैप लगभग फिल हो चुका है गैस। ये एक लाइन है, मार्केट इस गैप को फिल कर चुका है, देख सकते हैं। अभी मेरा क्या साइकोलॉजी रहेगा, क्योंकि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और अभी देख सकते हैं कि 5 मिनट कैंडल पे 60 सपोर्ट के लगभग पे है। यहाँ मुझे कोई सा भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखता है तो मैं कॉल ऑप्शन बाय करने की सोचूंगा। और अगर ये जो गैप है इस गैप के नीचे डाउन करता है, इस गैप के नीचे कोई कैंडल क्लोज करता है 15 मिनट का गैस, एटलीस्ट हमें 15 मिनट का क्लोजिंग कैंडल का वेट करना चाहिए। जब तक हमें प्राइस कंफर्मेशन ना मिले मैं ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, तब तक हमें वेट एंड वॉच। तो गैस क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज का डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ दिख रहा है और मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, तो हम डाउन साइड की कैसे सोच सकते हैं गैस। तो हमें मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड करना है, क्योंकि हम डायरेक्शनल ट्रेडर हैं, हम मार्केट का ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर हैं। हम ट्रेंड फॉलो करेंगे तभी हमें कुछ प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करेंगे तो हमें लॉस होगा। तो अभी गैप फिल हो चुका है लगभग
और हमें एक बुलिश अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है। तो देखते हैं हमें कब मिलता है। और ये जो पिछला गैप था, उस गैप के आसपास हमें कोई बुलिश कैंडल मिले तो हम वहाँ कॉल ऑप्शन के लिए बाय कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल वेट करते हैं और 15 मिनट के टाइम में देखते हैं गाइस। एटलीस्ट हमें अभी जो फर्स्ट आवरली चार्ट, फर्स्ट 1 घंटा का चार्ट को क्लोजिंग होने देना है, तभी हमें जो इसका डायरेक्शन का अच्छा खासा पता चलेगा। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ एक मतलब पुल बैक या फिर हल्का सा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो हमें जब तक प्राइस कंफर्मेशन का वेट करना ही पड़ेगा। तो अभी 1 घंटा का कैंडल क्लोज होने के लिए हमें अभी लगभग आधा घंटा बचा है गैस। 9:48 हो रहा है। 10:15 पे 1 आवर 1 आवर वाला जो कैंडल है वो क्लोज हो जाएगा। तो हम अभी फ़िलहाल 15 मिनट का टाइम फ्रेम में वॉच करते हैं यहाँ क्या रिएक्शन होता है प्राइस का, यहाँ देखते हैं गैस। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ की जो क्या साइकोलॉजी हो सकती है, यहाँ आप लिक्विडिटी कहाँ कहाँ है वो फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, जो गैप अप खुला, इसके बाद में जो रेड कैंडल बना है, तो यहाँ लोगों ने सेल किया होगा। तो जिसने भी यहाँ सेल किया होगा उसका जो स्टॉप लॉस का जो एरिया है वो ये है, ये है स्टॉप लॉस का एरिया। जितने लोगों ने भी मार्केट ओपन होने के बाद सेल किया है उनका स्टॉप लॉस का एरिया ये है। तो गैस हमें क्या करना है, मार्केट अप ट्रेंड में है, हमेशा ध्यान में रखना है कि अभी मार्केट अप ट्रेंड में है। तो हमें कोई भी ज़्यादा शॉर्ट या हमें ज़्यादा गिरावट की तरफ हमें सोचना भी नहीं है, अदरवाइज हमारा लॉस हो सकता है। तो मेरा तो सिंपल सा अभी एक ही साइकोलॉजी है कि मैं इस गैप फिल करने जो आया है, मैं मतलब एक बुलिश अपॉर्चुनिटी को फाइंड करूंगा गाइस। जैसे मुझे कुछ बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ से मैं कॉल ऑप्शन बाय करने की सोचूंगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है गाइस कि यहाँ पर कोई मुझे अच्छा खासा बुलिश कैंडल मिले, इस लाइन पे कोई मुझे अच्छा खासा बुलिश कैंडल मिले तो मैं यहाँ कॉल बाय कर सकता हूँ। और इस एरिया में जो जिसने भी सेल किया है उनकी जो स्टॉप लॉस है उसको हंट करने के लिए ज़रूर इधर तक मार्केट मूव कर सकता है और दोबारा से रिटेस्ट करके यहाँ से लेके एक अप मूव दे सकता है एज अ प्रेजेंट सिनेरियो। क्योंकि मार्केट देख सकते हैं गैस लगातार एक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। इस हिसाब से मेरा साइकोलॉजी इस प्रकार से बनता है। तो देखते हैं गैस, वॉच करते हैं क्या होता है, मार्केट हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से चलता है या जो मार्केट का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से चलता है या फिर वो फेल होता है, देखते हैं। और मैं कब फेल होऊंगा या फिर कब मैं गलत होऊंगा उसको भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ गैस। मैं फेल कब होऊंगा, अगर मार्केट ये जो पिछला गैप है इसके नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल इस प्रकार से रेड कैंडल गैस, कोई भी 15 मिनट की रेड कैंडल इस लाइन के नीचे इस प्रकार से क्लोज हो जाती है, तो मैं ज़्यादा तो नहीं, एक छोटा सा ये जो दिख रहा है फिबोनाची का जो 50 और 61% का जो एरिया है, इधर तक हल्का सा आ सकता है मार्केट और इस एरिया में कोई भी बुलिश कैंडल बन के फिर ऊपर की ओर मूवमेंट कर सकता है। ये हमारा नीचे की तरफ तो बिल्कुल भी छोटा टारगेट है और नीचे की तरफ हमें सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि बुलिश मार्केट है। और एक सिनेरियो बता दिया कि जो गैप था इस गैप के नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो मैं ये जो फिबोनाची का एरिया है इधर तक के लिए देख सकता हूँ, इधर तक वेट करूँगा, मैं कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाऊँगा, इधर तक वेट करूँगा। अगर इस एरिया में भी मुझे कोई बुलिश कैंडल मिलती है गैस, इस एरिया में भी मुझे कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो मैं दोबारा कॉल ऑप्शन बाय करना प्रेफर करूँगा क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। हम ट्रेंड के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जा सकते गैस। हमें कुछ भी हो यहाँ हमें बाय अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है। बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश मार्केट में हमें कॉल ऑप्शन बाय करने की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है।
देखते हैं गैस क्या होता है। और एकदम बेयरिश कब होऊंगा वो भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एकदम बेयरिश कब होंगे गैस, इसको हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं वन डे के चार्ट पे। वन डे के चार्ट में स्विच करने पर हमको क्या मिलता है कि पिछला जो एक सपोर्ट एरिया था, इस लाइन को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ। ये वन डे की कैंडल अगर इस लाइन के नीचे क्लोज करता है, वन डे की कैंडल अगर कोई भी इस लाइन के नीचे क्लोज करता है तो मेरा डायरेक्शन बिल्कुल बदल जाएगा। यहाँ पर मैं चेंज हो जाऊँगा और यहाँ पर मैं शॉर्ट अपॉर्चुनिटी या पुट ऑप्शन बाय करने की सोचूंगा, क्योंकि अगर ये जो 3 दिन का लो है इसके नीचे क्लोज हो जाएगा तो मार्केट एक बेयरिश डायरेक्शन में आ जाएगा। तो देखते हैं गाइस क्या होता है। अभी तो फिलहाल मार्केट अप ट्रेंड में है तो मैं बुलिश हूँ और बाय अपॉर्चुनिटी का ही वेट करूँगा। तो गैस सारी सिनेरियो आपको समझ में आ गई होगी और अभी देखते हैं मार्केट का क्या कंडीशन है, क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है या हमें क्या कहाँ पर ट्रेड करना है कहाँ नहीं, वो सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो चलिए गैस क्या होता है मार्केट में देखते हैं। तब तक के लिए वेट एंड वॉच।